हाय नमस्कार। आज हम एक सीपीआर ट्रेनिंग के बारे में जानकर लेने वाले हैं। सीपीआर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इन विच कंडीशन में और इन विच इमरजेंसी में सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है, सीपीआर क्यों करना चाहिए, उसके पीछे के रीजंस क्या है, दैट लिटिल बिट सीपीआर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सभी को जो भी लाइफ है, सभी लाइफ एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। और इन केस ऑफ सम इमरजेंसी में जो कॉन्शियस पर्सन अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाता है, तो अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाने के बाद आपके पास 2 to 3 मिनट 4 मिनट्स रहते हैं ताकि कोई उसको आके सीपीआर करेगा उस पर्टिकुलर बंदे को, विक्टिम को, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ सर्वाइव हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक, ऐसे बहुत सारे रीजंस है, दैट लिटिल बिट रीजंस हम देखेंगे। दैट इज सीपीआर ट्रेनिंग द सेप्टॉक के तरफ से कंडक्ट करते हैं, हम सभी कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाते हैं। तो सीपीआर का मीनिंग क्या है? सीपीआर इज लॉन्ग टर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज लाइफ सेविंग टेक्निक यूज। ये लाइफ सेव करने की टेक्निक है ये। इन सच इमरजेंसी इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, ड्रोनिंग, अस्फाक्सेशन, ऐसे बहुत सारे रीजंस है, इंसिडेंट्स है, इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी में उस पर्टिकुलर विक्टिम का, पर्टिकुलर बंदे का जो कि सफर हो चुका है, वो उसकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट स्टॉप होता है। जिसका ब्रीदिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है या दोनों स्टॉप हो जाता है, दोनों मतलब ब्रीदिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है या उसमें से कोई भी एक स्टॉप हो जाता है, तो वो अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाता है, मतलब बेशुद्ध हो चला जाता है। जो अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाता है उसको सीपीआर देने की जरूरत होती है। तो सीपीआर जैसे हम लोग देते हैं, जिसका ब्रीदिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, उसके चलते सीपीआर देने की वजह से जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होने की, मतलब हार्ट बीट कंटिन्यू होने की, और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन सप्लाई उसका कंटिन्यू हो जाता है। मतलब यदि किसी को 2 या 3 मिनट या 4 मिनट तक यदि हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है, इवन 2 सेकंड 5 सेकंड भी ऑक्सीजन हमारा कट हो जाता है, तो हमको समथिंग फीलिंग हो जाता है, अस्फिक्सिएशन फील हो जाता है, सफोकेशन फील हो जाता है। तो सीपीआर जब हम देते हैं तब क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कंटिन्यू हो जाती है और उसके चलते उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। ये सीपीआर का प्रोसेस, सीपीआर कब करते हैं? ब्रीदिंग और हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कंटिन्यू करने के लिए। तो सीपीआर में साइकिल क्या है? हार्ट भी स्टॉप हो गया है, इसलिए हम लोग चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, छाती को दबाते हैं 30 टाइम्स, और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ हवा देनी पड़ती है, ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो जैसे कि हमने देखा कि अनकॉन्शियस क्यों होता है? ब्रीदिंग और सर्कुलेशन स्टॉप होता है। तो सीपीआर साइकिल में सर्कुलेशन के लिए हम चेस्ट कंप्रेस करते हैं और ब्लड को पंप करते हैं मैन्युअली चेस्ट दबा के, और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, माउथ टू माउथ हवा देते हैं, दैट मींस ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हम लोग। तो सीपीआर एक क्या करेगा? उस साइकिल की वजह से, उस 2 प्रोसेस की वजह से, जो कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और चेस्ट कंप्रेशन है, उसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? ऑल ओवर बॉडी में कंटिन्यू होते रहेगा। ऑल ओवर बॉडी मतलब इंक्लूडिंग ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सभी पार्ट्स बॉडी के ऐसे है, उसको यदि 2 या 3 मिनट या 4 मिनट तक ब्लड सर्कुलेट नहीं हो जाता है और वो स्टॉप हो जाता है, परमानेंटली डेड हो जाता है, तो उसको बाद में हम लाइव नहीं कर सकते, बाद में हम उसको नहीं बचा सकते। लेकिन हाथ और पांव को यदि ब्लड भी सर्कुलेट 4-5 मिनट तक नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं, बाद में फिर वो कंटिन्यू काम करते रहेगा। लेकिन ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी एक काम नहीं करेगा। तो 4 से 5 मिनट जो भी टाइम है, तो उसमें क्या करना है? हमको सीपीआर दे करके बंदे की लाइफ बढ़ानी है। ये सीपीआर प्रोसेस कहलाते हैं। तो एक लाइफ टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की भी लाइफ में आ सकती है, इवन घर में भी किसी को हो, ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, बाद में रोड पे भी हो सकती है, और इस नॉलेज के ऊपर आप किसी की लाइफ बचा सकते हो। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सीपीआर का कोर्स हम लोग करवाते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, कि ऑनलाइन आप 1 आवर का सेशन कंडक्ट कर सकते हैं और अटेंड करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपनी किसी की लाइफ बचा भी सकते हो। तो सीपीआर क्यों होता है,
क्यों करनी पड़ती है और ऐसे कौन से सिचुएशन में सीपीआर करने की जरूरत पड़ सकती है। वो एक है हार्ट अटैक चलते अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा, तो उसको सीपीआर देना पड़ता है। तो हार्ट अटैक में क्यों हार्ट अटैक होता है उसके रीजन हम कोर्स में देखेंगे। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट डिफरेंट है, वो भी हम अपना लाइव सेशन में बताएंगे। इलेक्ट्रिकल शॉक मोस्टली बहुत डेंजरस और हजार्ड है, जो कि सभी जगह होता है, जैसे घर में भी, काम पे जगह पे और रोड पे भी इलेक्ट्रिकल शॉक की ज़्यादा चांसेस हो सकती है और खेत में भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शॉक किसी को लग जाता है तो वो अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाता है, मतलब हार्ट बीट स्टॉप हो गया। तो वो क्यों होता है, हार्ट बीट क्यों स्टॉप हो जाता है इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से, और कैसे हम उसको सर्वाइव करना पड़ेगा, वो लाइव सेशन में हम पढ़ाएंगे। ड्रोनिंग, जैसे कि खेत में या गांव के रूरल बैकग्राउंड में बहुत सारे ड्रोनिंग के केसेस हो जाती है, पानी में बुड़ने की ज़्यादा चांसेस हो जाती है। तो उस समय में उसको सर्वाइव हम कैसे कर सकते हैं, वो सीपीआर देके ही करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन कट हो जाता है। वो सभी डिटेल्स हम बताएंगे। फेंटिंग, चक्कर आ जाता है। हेड इंजरी मतलब किसी एक्सीडेंट में हेड से हेड से बहुत सारा खून बहने लगता है, तो उस जगह अनकॉन्शियस स्टेज में वो चला जाता है, तो उसको कैसे हम सर्वाइव करेंगे। और अस्पष्ट मतलब किसी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता और वो अनकॉन्शियस स्टेज में बेशुद्ध हो जाता है, तो उसको सीपीआर देने की जरूरत होती है। तो दोस्तों 100% सभी को ये चीज़ से फेस करना पड़ता है, सभी किसी न कहीं ना कहीं फेस हुआ होता है। तो उस समय में बिना डरे हुए और बिना कंफ्यूजन के यदि सीपीआर आपने अटेंड कर दिया है, ट्रेनिंग कर पहले कंडक्ट कर लिया, तो डेफिनेटली आप उसको फेस करके आप उसकी लाइफ बचा सकते हो। तो चलो दोस्तों, हमारी सीपीआर की ट्रेनिंग वीक बेसिस से या मंथली बेसिस पे कहीं भी बैचेस चलती है, उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो द सेफ टॉक अपना एकेडमी का नाम है, और thesafetalk.com पे जा करके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सर्विसेज में जाकर और गैलरी में मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग कंडक्ट किए आप देख सकते हो। और किसी और बहुत सारा डाउट है तो 7892978960 पे मुझे कॉल करके कभी भी मुझे कॉल करके अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हो और ट्रेनिंग बैचेस भी ले सकते हो। अपना अफोर्डेबल फीस है, बढ़िया नॉलेज और बहुत डीप में से मैं अपना नॉलेज और पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। फिर भी किसी को डाउट हो तो कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। और इवन यदि ग्रुप है अपना, किसी कंपनी में आप कंपनी में काम करते हो या कंपनी से आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवाना है, सीपीआर ट्रेनिंग, या कहीं पे आपको गांव में करना है या घर में करना है, तो बहुत सारे लोग ग्रुप में रहेंगे तो डेफिनेटली उसके भी आपको हेल्प हो जाएगी। पर पर्सन अपना कोर्सेज का फीस, सीपीआर ट्रेनिंग का फीस अपना 1000 रुपीज़ है। तो यदि ग्रुप में करते हो तो फिर आपको हेल्प हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, किसी को करना है तो डेफिनेटली ज्वाइन करो और किसी की लाइफ बचा सकती हो और खुद अपने फैमिली के पर्सन की भी लाइफ बचा सकती है। बहुत बढ़िया नॉलेज है ये। धन्यवाद दोस्तों।